नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के यानी क्वेश्चन से संबंधित हैं ये। नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस के प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक बार हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अपनी अगली वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए एक बार हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा। सबसे जो पहला प्रश्न है वो ये है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा। इसका सही आंसर बताएं। ऑप्शन ए 14.3 केजी, ऑप्शन बी 38 केजी, ऑप्शन सी 380 केजी या ऑप्शन डी 3.8 केजी। इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 14.3 केजी। कितना होगा? 14.3 केजी, यानी बुध ग्रह पर इंसान का उसका वजन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन बी एथोलॉजी, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी या ऑप्शन डी ओरोलॉजी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रेलवे परीक्षाओं में पूछा गया है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी, एथनोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी या ओरोलॉजी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओडोंटोलॉजी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, यानी ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सोलर सेल्स किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? सोलर सेल। कृपया एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, जिससे आपको आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अपनी नोटों में जरूर लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है 150 डिग्री, दूसरा बी ऑप्शन है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री या ऑप्शन डी है 360 डिग्री। मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 150 डिग्री। कितना? यानी ऑप्शन ए, यानी 150 डिग्री मनुष्य आँखों से देख सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर में
जल की मात्रा कितनी होती है? यानी ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, या ऑप्शन सी 80, या ऑप्शन डी 90। ये मतलब परसेंटेज में होता है, यानी मानव शरीर में मात्रा यानी जल की कितनी होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 60%। कितनी? 60 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्न्याशय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप आंसर बताएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में, आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये वीडियो केवल जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। यानी मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी अग्नाशय है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, यानी अग्न्याशय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, या ऑप्शन डी बड़ी आंत। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा मतलब जो भोजन है वो कब कहाँ से मतलब पचना शुरू हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मुंह। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? यानी मुंह से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, या ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जिका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? इसका आप सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए प्लिया में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में, या ऑप्शन डी एक यकृत में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। ये रेलवे की ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थिमज्जा में। कहाँ पर? अस्थिमज्जा में। मनुष्य के शरीर में जो लाल रंग होता है वो उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इस तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप अपनी परीक्षा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपकी रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में आएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम अगली वीडियो भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। और एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।